जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी माघ मास महात्म्य का चौथा अध्याय शुरू करेंगे। कथा को शुरू करने से पहले भगवान का ध्यान जरूर करें। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। श्री वशिष्ठ जी कहने लगी कि हे राजन, अब मैं माघ मास की उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु जी के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुनी, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए ना। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्रद्धा, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विदा, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राज्य, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से काँप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुरानी, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। तो ये था माघ मास का महात्म्य, अध्याय चौथा। अब हम सभी भगवान सूर्यदेव की कथा को सुनते हैं, क्योंकि आज रविवार है। रविवार के दिन
सूर्य देव की कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह सूर्य भगवान का भक्त था, नहाता धोता और कहानी कहा करता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। अंततः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वह पूजा पाठ करने लगा और सूर्य भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल के पेड़ और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगता है। जब ब्राह्मण ने यह सुना तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा था। ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा के बाद ही आवाज़ आती है ना, मुझे तो लगता है सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज़ आई तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगी और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, दिखने में तो तू भोला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो उसने देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रही थी। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब राजा की जगह ब्राह्मण का सभी गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया। बताओ, तुमने कहाँ से चोरी करी या डाका डाला है। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है महाराज, और अपनी सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं,
तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसे ही किया तो उसके पुत्र हो गया। तब नगर के सभी लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वालों को सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। कल हम सभी माघ मास महात्म्य की 5वीं कथा सुनेंगे। आप सभी उसका श्रवण अवश्य ही करिएगा। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।